श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में उत्तरकांड दोहा क्रमांक 14 से लेकर के 25 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 26 से लेकर के उत्तरकांड के अंत तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। एक बार भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित वन में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और श्री हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई, बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कहा हनुमान सुमति अब गाहा। राम राज्य में सबके घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरितों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और आनंद में दिन रात का बीत जाना भी नहीं जान पाते। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर यदु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, साहस शेष नहीं कही सकई जहाँ नृप राम विराज। नारद आदि और सनकादि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देख करके वैराग्य भुला देते हैं। नारद आदि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगरु विरागु बिसरावहीं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो ये उनके भी मन को चुरा लेते हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह पति लिखे बनाई, रामचरित जे निरखी मुनि ते मन ले ही चोराई। सब लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। सुमन बाटिका सवहीं लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही बसंत की नाई। भौरे मनोहर सुंदर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बाल कनि जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों और छतों में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभायति पावत। जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि, बहु विधि कूजहि नृत्य कराहि। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कहते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सुख सारिका पढ़ा वहीं बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बाजारू। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं
नहीं बनता वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपत राजा हों वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कपड़ों का व्यापार करने वाला, सराफ यानी रुपयों पैसों का लेन देन करने वाला आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो कुबेर हों। सभी पुरुष स्त्री और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनुगत पाइये। जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराप बनिक अनेक कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। स्वयं लक्ष्मीवत भगवान जहाँ राजा हों उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है क्या। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनी की जाय। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। लोग जहाँ तहाँ अवध के वासी लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील और रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। बैठी परस पर इहै सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि। शोभाशील रूप गुण धामहि। कमल नयन और सामले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेपों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण और धनुष तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि। पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तूनी रही। संत कंज बन रवि रन धीरहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खग राजहि। नमत राम यकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि। मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तमु भानहि। धनुज गहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुवीरहि। कस न भजहु भंजन भव भीरहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। बहुवासना मसक हिम राशि। सदा एक रस अजय विनाशी। मुनि रंजन भंजन मही बारहि। तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। इस प्रास्य नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान। सानुकूल सब पर राहि संतत कृपा निधान। काकभूषुणी जी कहते हैं पक्षीराज गरुण जी जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भय अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका। बहुते न सुख बहुतन मन शोका। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी
कुमुद मुद गए। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम य विद्या निशा नसानी। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कै रब सकुचाने। भांति भांति के बंधन कारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कहीं सुख नहीं पाते। मत्सर, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहि न काऊ। मत्सर, मान, मोह, मद चोरा, इन कर हुनर न कब निहुओरा। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। मुख, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जो बाद में कहे गए हैं उनकी वृद्धि होती है, और जो पहले कहे गए हैं वो नाश को प्राप्त होते हैं। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ही प्रथम जे कहे ते पावही नाश। एक बार सनकादि भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो गोसाई जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते। और भगवान श्री राम जी हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नभावहीं। उनकी प्रेम विवल दशा को देखकर उन्हीं की भांति श्री राम जी के नेत्रों में भी प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। तीन कै दशा देखी रघुबीरा, अस्त्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बद बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। हे मनुष्यों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ कीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। भगवान कहते हैं कि संत का संग मोक्ष का भव बंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। संत संग यप वर्ग कर, कामी भव कर पंत। कहां संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। भगवान के वचन सुन करके चारों मुनि हर्षित हो करके पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक यानी सब रूपों में प्रकट, एक यानी अद्वितीय और करुणामय हैं। सुनि प्रभु वचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। जय निर्गुण, जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर यति नागर। जय इंदिरा रमन, जय भूधर, अनुपम अजय अनादि शोभा कर। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात यह सब नामों से परे हैं। ज्ञान निधान यमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृत
कृतज्ञ यज्ञता भंजन नाम अनेक या नाम निरंजन। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश कीजिए। सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससी सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। परमानंद कृपा यतन मन परिपूरन काम प्रेम भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कर्पूर वृक्ष रूप प्रभो प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भवदाप न सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कलपतर होई प्रसन्न दीजय प्रभु याह बरु। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में सम दृष्टि का विस्तार कीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदारय दीन बंधु समता विस्तार। आप विषयों की आशा भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि और एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संसित यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौकारू अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूपमौलि मणि मंडन धरनी देहि भगति संस्कृत सरितरनी। हे मुनियों के मनरूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। आप रघुकुल के केतु वेद मार्ग के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित यज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए और वे श्री राम जी का सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। कृपा स्तुत करते हुए नारद जी कहते हैं, कृपा पूर्वक देख लेने मात्र शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, यानी मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। आप नीलकमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद यानी प्रेम रस को पान करने वाले हैं। माम बलोकज पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नीलताम रस श्याम कामयरी हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। जातु दान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन। भूसुर शशि नभ वृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक। अपने
अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट कर देने वाले, खर दूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध वध पंडित, रावणारि सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। काकभूषण जी गरुण जी से ये पूरी कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आँखों से देखी कही है। निज मति सरिस नाथ मय गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहूँ न कछु करी जुगुति विषेकी, यह सब मय निज नयन देखी। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी उसका पार नहीं पाते। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल यमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता, तिमि रघुपति महिमा यब गाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है। वह अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास यानी ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश यानी स्थान है। रामु काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित यरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों के नाश करने वाले हैं। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम यकी अघ पूग न सावन। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल यानी स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गारे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हिम गिर कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना।
उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि शत सम संहरता। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सब बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। धनद कोटि शत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन शत कोटि अहिसा, निरवधि निरपम प्रभु जगदीशा। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सही सुनकर सुख मानते हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहै, जिमि कोटि शत खाद्योत सम, रवि कहत अति लघुता है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक यति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। राम अमित गुण सागर था, कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुन्यो, तुम ही सुनायऊ सोई। श्री काकभूषण जी गरुण जी से भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ ही करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजहि जीव ते धन। आगे भूषण जी गरुण जी से प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे गरुण जी, मैंने आपसे भली भांत निश्चित किया हुआ सिद्धांत बताया है। मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्रीहरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर से सहज ही पार कर जाते हैं। विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा बचांसि में, हरिम न रा भजन्ति ये अति दुस्तर तरंति ते। अंत में गोसाई तुलसीदास जी अपने मन को भगवान का प्रभाव समझाते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, सुन, पत्तों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यमन, किरात, खस स्वपच आदि जो चंडाल, स्वपच यानी चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। गणिका, अजामिल, व्याध, गीत, गजादि खल तारे घना। आभीर, मन किरात, खस स्वपच आदि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।